जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए भाई, क्योंकि रीजनिंग हम लोग समाप्त कर चुके हैं, उसके स्थान पर हम लोग एक 20 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर चलेंगे, जिसमें से आपका 15 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा भाई, रीजनिंग रहेगा। क्योंकि इस बार हर हाल में आपका परीक्षा भाई निकलना चाहिए, ये पूरा है भाई, वादा है भाई। जितना बताऊँ उसको कायदे से अगर पढ़ लोगे तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार तय रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपका स्कोर भी लास्ट में जानेंगे कितना रहेगा भाई। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे, इसमें जितना बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस में मतलब जो पहले पढ़ चुके हैं उसको, उसमें से जितना पढ़ाया गया वो क्वेश्चन और जो आपका एग्जाम में आया प्रश्न है उसको लेके चलेंगे। तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको भाई तैयारी करते रहना और अच्छे से इसको भाई जो है बताना आप लोग। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करें। देखिए पहला क्वेश्चन जो रहेगा, 15 क्वेश्चन शुरू से मैथ लेंगे, फिर लास्ट में 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग चलेगा भाई। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा 72, 162, 216 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले आपसे एलसीएम ही पूछ रहे हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं भाई इसका। एलसीएम 72 कह रहा है, 162 कह रहा है, 216 कह रहा है। चलिए एलसीएम निकाल लें इसका, कितना हो जाएगा भाई। चलिए इसको 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 छंग 12, यहाँ पर 2 वट 16, 2 1 कम 2, यहाँ 2 1 कम 2 और 2 वट 16 भाई। इसको फिर से 2 से काटे, क्योंकि ये सब 2 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा भाई। तो 2 से काटे, 2 1 कम 2 और 2 वट 16, 2 से नहीं कटा 81 उतरा, यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर आप 2 से काट लें तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटा भाई, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 214। अब देखो बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, जैसे 9 से ही काट ले, क्यों बार बार 3 का प्रयोग करें। तो 9 1 कम 9, 9 9 कितना भाई 81, 9 3 27। अब ये 3 से काटे यार, इसका कहते हैं 3 और 9 का लासा 9 ही हो जाएगा, 1 3 3 का 9 और 3 1 कम 3, फिर 3 से यहाँ पर 1 1 1 आ गया। चलिए इसको हल करें और आंसर बताएं। यहाँ पर मान आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 3 गुणे 3 है भाई। चलिए इसको हल करेंगे और आंसर बताएंगे। यहाँ पर कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना, तो कहेंगे 8 हो जाएगा। इसका गुणा 9 3 27, 27 3 है कितना भाई, कहेंगे 81 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 8 1 कम 8 और 8 अठाई कितना होगा भाई 64। इस तरह आंसर क्या आ जाएगा भाई 648। और 648 कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, देखिए भाई इसको एलसीएम ही करना है, एलसीएम निकाल लो, आंसर क्या है 648 आया। तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा, वो राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा भाई, 3/30 को प्रतिशत में बदले। 3/30 को क्या करना भाई, प्रतिशत में बदलना है। तो 3/30, देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं। देखें यहाँ पर इसको हल करें तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना 10%। और 10% कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो कहेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, सॉरी दूसरा आंसर क्या हो, वो सही हो जाएगा। आंसर कितना आया, तो 10% आ गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होगा। आयत का परिमाप का सूत्र, देखिए आयत है, आयत का परिमाप है, ये परिमाप है भाई। आयत का परिमाप का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। देखिए परिमाप का मतलब ये जो पट्टिका है, पट्टी, अगर क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक तो चाहे इसका पूछे चाहे वर्ग का पूछे, आप बता दो चारों भुजाओं का योग, वही क्या कहलाएगा भाई, कहेंगे परिमाप या परिधि कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसका सूत्र पूछता है, देखिए अगर क्योंकि ये लंबाई है, ये भी सेम होगा, ये चौड़ाई इसको मान लें, 2 बार लंबाई है 2 बार क्या है भाई, चौड़ाई है। क्या है, 2 बार लंबाई है 2 बार क्या है, तो चौड़ाई है। तो परिमाप का सूत्र देखें क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन क्या होता है, तो कहेंगे चौड़ाई होता है। या आपसे परिमाप पूछा है तो परिमाप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। लेकिन यहां मान लीजिए आपका आयत का क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे विकर्ण पूछ ले, देखिए कुछ भी पूछे भाई, इसमें आप बताने लायक रहें, आपको पता होना चाहिए।
आयत का विकर्ण, देखो विकर्ण क्या होता है भाई, ये तिर्यक लाइन यहां पर जो है, तो विकर्ण का मतलब ये कर्ण है, कर्ण, ये लंब, ये आधार, इसका मतलब विकर्ण बराबर क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे चौड़ाई का स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर अगर हम लिखें विकर्ण बराबर, तो हो जाएगा रूट लंबाई का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक भाई, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपसे परिमाप पूछा तो परिमाप का सूत्र होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न है 6600 बराबर x माइनस कह रहा है 37 माइनस यहां पर 34 20 बराबर, सॉरी x का मान आपको बताना है यहां पर। तो चलिए हल करेंगे इसको। 6600 देखिए ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन तब भी माइनस ही लिखा जाता है भाई। तो इसको जोड़े 7 में 0 तो 7, 3 2 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ये पूरा मान माइनस में इधर आएगा बराबर की साइड, तो किस में हो जाएगा, कहेंगे प्लस में। यहाँ पर 34 57, यहाँ x बचेगा भाई, जोड़ दीजिए 7 में 0 तो 7, 5 में 0 तो 5, 6 4 10 की 0 हासिल 1 हुआ भाई, 6 3 9 1 हासिल जोड़े तो कितना 10। तो आंसर कितना आ जाएगा x का मान 10,057, और 10,057 कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इनमें भुजाओं की संख्या बताओ, इनमें भुजाओं की संख्या बताना है। तो देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, पहले फार्मूला बहुभुज के लिए, बहुभुज का विकर्ण बराबर होगा n ब्रैकेट में n माइनस 3 पूरे का बटा 2 होता है भाई। यहां पर देखिए ये n जो है भुजाओं की संख्या है। n क्या है भाई, तो n कहेंगे n भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। n का मान क्या है, तो भुजाओं की संख्या है। चलिए इसको अब आगे आपको बताना है। यहां पर विकर्ण दे रहा है, n का मान आपको निकालना है भाई। तो देखो n का मान अगर आप सूत्र लगाओगे तो ये गुणनखंड बनेगा, और गुणनखंड आपको करना नहीं है। तो देखिए कैसे करना है ये आपको समझना है। यहां पर विकर्ण का मान कितना दे रहे हैं, देखिए विकर्ण कितना दे रहे हैं भाई, तो कहेंगे विकर्ण दे रहे हैं 7। यहां पर चलिए लिख देते हैं, विकर्ण यहां पर 7 मान लेते हैं, सॉरी 27 है, विकर्ण कितना है 27 है। आपसे पूछा जा रहा भुजाओं की संख्या बताइए, तो n का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये जो चारों विकल्प हैं ये क्या कहेंगे, कहेंगे ये भुजा ही तो है, क्योंकि भुजा का मान पूछा जा रहा है तो भुजा ही तो विकल्प होगा। इसका मतलब यहां पर ये है, अगर हम विकल्प वाइज रख दे जिस n का मान, जिससे 27 आ जाए वही आंसर हो जाएगा भाई। जैसे अगर हम चेक करें मान लीजिए यहां पर अगर हम कहें मान लीजिए कि 9 अगर हम यहां पर रखें n के स्थान पे, तो 9 ब्रैकेट में 9 माइनस 3, अब पूरे का बटा तो 2, तो 9 यहां कोई चीज नहीं गुणा है, 9 में से 3 गया तो 6, अब बटे का 2, 2 से काटे तो 3, अगर इसका गुणा करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। देखिए पहला ऑप्शन रखने से मिल रहा है, पहला ऑप्शन रखने से यहां पर 27 आ रहा है, इसका मतलब विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। देखो इस पे जाओगे तो भाई गुणनखंड है, और गुणनखंड आपका टाइम लेगा, तो आपको करना क्या है भाई, इसमें कुछ नहीं, इसमें से जितना मान रहे उसमें से 3 कम करो, जितना है उसी में 9 में गुणा कर दो। जैसे 9 में 3 कम किए तो 6, और 6 9 कितना, कहेंगे 54, उसी का जस्ट आधा कर दो, कहेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है, और सूत्र पे जाओगे भाई तो सूत्र से आपका गुणनखंड बनेगा और लंबा लगेगा फिर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है पेट्रोल की कीमत 25, पेट्रोल की कीमत में कह रहा है भाई, यहां पर पेट्रोल की कीमत में कह रहा है 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। यहां पर देखिए इसको कैसे करना है भाई।
कितना परसेंट कह रहा है? 25%। कुल कितना हो जाएगा? तो यहां पर वृद्धि कह रहा है, तो यहां पर नीचे लिखे 125%। अब गुणे का क्या लगाएंगे भाई? 100%। यहां पर जितना मान के उसको नीचे वृद्धि या कमी कहेगा, तो वृद्धि कहेगा तो 100 में जुड़ेगा, कमी कहेगा तो 100 में से घटेगा। चलिए इसको काटें, तो 25 एकम 25 और 25 पंचे कहेंगे 125। अब यहां पर ऊपर 100 है भाई और नीचे 5 है, 5 से इसको काटे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 20%। क्या होगा? राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है? वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा भाई? वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए इसमें कई तरीके बताए हैं, आप जाके अगर क्लास देख लेना भाई, वहां पर इसके कई ट्रिक बताए गए हैं, क्या कैसे हुआ है, 3 तरीके इसके बताए गए हैं। तो आप इसको कायदे से पढ़ना, और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 4/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। देखिए हर समान है तो अंश क्या होगा भाई? जुड़ जाएगा। तो जोड़े इसको 4 प्लस 2 प्लस का 1, जोड़ेंगे कितना? कहेंगे 7 और नीचे 7, 7 से 7 कट गया तो उत्तर कितना आ गया? 1। और 1 कौन सा ऑप्शन? कहेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? वो राइट होगा। ठीक है, प्रश्न भले आसान है, आपको देखिए ऐसे एग्जाम में बनता है, लेकिन हम इससे अपर भी जस्ट पहला आज लेके चले हैं, इसके बाद और हम इसके आगे और सवाल को बढ़ाते चलेंगे। तो आपका जितना एग्जाम में आना है सब बताऊंगा, लेकिन कायदे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना भाई भरपूर। जितना बताएं कायदे से करो, 100% इस बार सिलेक्शन आपका होना तय है भाई। चलिए आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए बराबर 1 दे रहा भाई, बी बराबर -2, सी बराबर दे रहा है 3 दे रहा है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? ए प्लस ABC -B आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। चलिए हल करेंगे इस पर। ए का मान तो कहेंगे 1, ए का मान 1, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा है भाई। बी का मान कहेंगे -2, गुणे सी का मान कितना है? तो कहेंगे सी का मान कितना है भाई? कहेंगे 3। देखिए 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते, इसलिए ब्रैकेट लगा है भाई। माइनस बी का मान कितना है? तो कहेंगे -2, और माइनस माइनस कितना? क्योंकि -2 है, मान रख देंगे बात। चलिए हल करें। 1, यहां पर देखें माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह का गुणा क्या? प्लस माइनस का गुणा कहेंगे माइनस, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2। देखिए ये प्लस में है और इसके आगे कोई चिन्ह प्लस है, तो 2 1 कितना? तो कहेंगे 3। तो 6 में से 3 घटाएं तो कहेंगे 3 आया। देखिए 6 में से घटाएं, इसके आगे माइनस चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस लगाएंगे। मतलब जिसमें से घटाएं उसके आगे जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर उतर जाएगा भाई। तो 6 में से घटाया माइनस है तो माइनस, उत्तर कितना आ गया भाई? -3। और -3 यहाँ पर ये विकल्प देखिए भाई, ये -3 होगा। यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या होगा? वो राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर -1 है भाई, यहाँ पर -1 है, -1 है भाई। 1 मिनट रुकेंगे, क्योंकि प्रश्न में -1 है, इसको फिर से मान रखेंगे भाई। नहीं, ये थोड़ा सा मिस भाई, यहाँ पर माइनस था भाई, यहाँ माइनस है भाई, -1 ध्यान देना भाई। ठीक, सॉरी, यहाँ पर देखेंगे -1 प्लस -1 ए का मान, और -2 है बी का मान है, गुणे सी का मान कितना है? तो 3 है, और माइनस बी का मान कितना है? तो -2 है भाई। माइनस था इसमें, यहाँ -1, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो कहेंगे प्लस, और 2 तिहाई कहेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस कहेंगे प्लस, 2 कम, मतलब यहाँ कोई मान नहीं तो 2 तो वैसे उतर जाएगा। चलिए इसको करें, तो -1 यहाँ पर 6 2 कितना? तो कहेंगे 8 होगा भाई। 8 में से 1 गया तो कहेंगे 7, और 7 कौन सा ऑप्शन भाई? कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है? वो राइट हो जाएगा। ठीक, वहाँ देखो माइनस में थोड़ा सा भूल हो गया भाई, क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक, तो यहाँ पर +1 लिखे थे इसके कारण से। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया भाई? कहेंगे 7 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यक्स की घात 0। देखिए यक्स की घात क्या कह रहा है भाई? 0। किसी की घात 0 होता है तो उसका मान कितना होगा भाई? अगर किसी का घात 0 होगा तो उसका मान कितना होगा? तो कहेंगे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर ए और बी दो नल किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। तो दो नल मतलब ये दोनों नल यहां पर होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा भाई दोनों नल, दोनों नल, यहां पर दोनों नल नहीं भाई नल होगा। एक मिनट, यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों नल, यहां पर नल नहीं, मिलकर कितने समय में भर सकेंगे। चलिए देखते हैं इसको भाई। यहां पर देखिए इस तरह के प्रश्न आपको टाइम एंड वर्क में बताएं, सेम टाइम एंड वर्क जैसे लगाएंगे वैसे आपका नल और टंकी भी है, कुछ अलग नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। लेकिन मान लें नल ए है और नल क्या है भाई, तो बी है। ए नल कितने देर में भरता है, 10 घंटे में। बी नल कहेंगे 15 घंटे में। तो टोटल टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं कितना है, मतलब कुल कितना टंकी की क्षमता है पानी का। ठीक है, इसका लासा लेंगे तो कहेंगे 30 आएगा। 30 इसकी क्षमता आ गई, तो अब एक एक की क्षमता निकाल लेते हैं कि ए का 1 घंटे में भरने की क्षमता कितनी है। तो 10 से भाग करें तो कहें 10 या 30, मतलब यहाँ कितनी क्षमता आ गई एक की, तो कहेंगे 3 काम करने की क्षमता आ गई। बी की तो 15 दूनी 30। अब कह रहा दोनों नल टोटल, एक टोटल वर्क होता भैया, ये टोटल काम, यहाँ क्षमता कहेंगे मतलब टोटल पानी भरने का है, यहाँ पर 30। दोनों मिल के करेंगे तो अब एक दिन का क्षमता कितना है, 3 काम करने की। बी की कितना है, 2 काम, तो दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, कहेंगे 3 2 5। अब उसी मतलब 5 से क्या करें भाई, भाग कर दे, इसमें पता चल जाएगा दोनों मिलकर पूरे काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, कहेंगे 30। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, तो कहेंगे 6 घंटे। 6 घंटे राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे पहला ऑप्शन। इसी को ऐसे भी कर सकते हो भाई, देखो दोनों मानों को गुणे में करो, 10 गुणे 15, दोनों को जोड़ लो, तो यहां पर 10 प्लस 15, तो यहां पर 10 गुणे 15, या इसी को गुणा भी करके लिख दे। देखिए यहां पर 15 धाम कहेंगे 150, इनको जोड़ेंगे तो कहेंगे 25। 25 छक्का कितना, तो कहेंगे 150। 6 घंटे क्या आ गया भाई, राइट आंसर। चाहे इस तरह करो चाहे इस तरह से, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इस प्रश्न को अभी लास्ट में देखेंगे, इसके पहले हम 12 नंबर देख लिए, उसके बाद हम आपको 11 नंबर दिखाएंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपए है, उसे 30% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा 1590 रुपया है, उसे 30% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। देखिए विक्रय मूल्य एसपी पूछ रहा है, एसपी बराबर सूत्र होता है, बताया गया है। देखिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हूं मैं कि आपका बगैर सूत्र के भी आप कर सकते हो कैसे किया जाता है। ठीक है भाई, लेकिन आप लोग को भाई जल्दी चाहिए, क्योंकि आप लोग कहते हो ट्रिक से चाहिए, तो छोटा चाहिए, मैं आपको छोटा बता रहा हूं भाई। देखो सूत्र भाई तैयार रखो और जल्दी हो जाएगा। एसपी बराबर होता है सीपी, ब्रैकेट में होता है भाई यहां पर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ कहेगा तो प्लस, हानि कहेगा तो भाई माइनस हो जाएगा। पूरे का बटा, यहां पर देखिए पूरे का बटा क्या, तो कहेंगे 100 होता है, ये फार्मूला होता है। चलिए मान को रखें, हल करें उत्तर। देखिए यहां पर क्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे 1590 है। 30% लाभ का मतलब कहेंगे 130, पूरे का बटा 100। 00 से 00 कैंसिल, इसका गुणा करें, 13 नवैया 117 की 7 हासिल 11, 13 पचे 65, 65 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, कहेंगे 76, 76 की 6 हासिल 7, 13 एकम 13, 13 7 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20। उत्तर आ गया 2067। और 2067 कौन सा ऑप्शन भाई, कहेंगे सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो सही होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या के बारे में कह रहा है। परिमेय संख्या का मतलब है जिसे हम भाई P अपान Q के रूप में लिख सकें। क्या लिख सके भाई, P अपान Q के रूप में लिख सके। देखिए जैसे P अपान Q का मतलब यहां पर है, अगर हम कहें
जैसे क्यू का मान, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया परिमेय क्लास, मतलब जब आपका संख्या पद्धति में पढ़ाए हैं तो वहाँ बताए हैं क्यू का मान क्या नहीं भाई, तो कहेंगे 0 नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या, तो 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर। बाकी जैसे 0 पी का मान हो सकता है लेकिन क्यू का मान नहीं, 0/1, 2/1, मतलब क्या यहाँ पर कहें जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सके उसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे भाई, परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए इसको, तो पाई क्या होता है, परिमेय संख्या। तो देखिए पाई क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय होता है, क्योंकि पाई का मान 22/7 जो है वो परिमेय होगा, लेकिन पाई क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है भाई कौन सा परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या है। देखिए रूट में क्या होता है, जिस मान का हम जल्दी से भाई वर्गमूल कर सके या घनमूल कर सके उसे कहेंगे परिमेय संख्या है। तो √3 का आप वर्गमूल नहीं बता सकते। देखिए बताना तो है, बता सकते हैं, लेकिन यहां पर कहें कि जल्दी हम बता लें तो नहीं, आसान भाषा में कहें तो नहीं। √5 का तो कहेंगे नहीं। √25 है भाई, √25 किसका वर्ग है, तो आप कह दोगे 5 का है। जिसका जल्दी से हम बता लेंगे मान वही क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। और यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कह रहा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। देखिए दोहरा दिया गया सवाल, वहां पेट्रोल था, यहाँ चीनी है, एक ही प्रश्न है, आप पढ़े इसको लगाए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि। तो 25 हमने बताया वृद्धि क्या है या कमी क्या है, 100 में से जोड़ना या घटाना होता है। वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 125, और गुणे का कितना भाई, तो कहेंगे 100%। 25 पंचे 5 से इसको काट देते कितना, कहेंगे 20% क्या होगा भाई, राइट आंसर। तो 20% सही आ गया। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन से है, इसको करेंगे। तो 20/4 गुणे 5 प्लस का 30 और माइनस का 10 है। चलिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले भाई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नहीं है तो भाई का भी नहीं है तो भाग को लगाएंगे। अब भाग और गुणे में देखिए नहीं कि 5 चौक 20 कर दे, 20 से 20 काट दे, ऐसा नहीं भाई, पहले भाग करें। देखिए 4 से 20 में भाग करें कितनी बार जाएगा, कहेंगे 5 बार। यहाँ पे गुणे 5 प्लस, देखिए 30 में से 10 घटा सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, इसके आगे हम माइनस कर सकते हैं। 30 में से 10 गया तो कहेंगे 20 आएगा। ये 5×5 25 हो गया भाई, यहाँ पर 20, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 45। और 45 कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 क्वेश्चन मैथ का आ गया, एक क्वेश्चन अभी छूटा है भाई, उसको हम लोग अभी लास्ट में लेके चलेंगे जरूर। ठीक है, तो 15 मैथ रहेगा और 5 आपका क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। और डेली आपकी ये श्रृंखला चलेगी, अच्छे ढंग से इसको तैयारी करते रहना भाई। ठीक, चलिए रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या करें, जिस तरह रेल कामा ट्रेन से संबंधित है, यहां रेल नहीं होना चाहिए भाई, यहां पर क्या होगी, पटरी होगी। क्या होगा, यहां पर इसको भाई पटरी बना लो इसको। अगर हम रेल की जगह पे क्या कहेंगे, पटरी कह दें, या रेल की पटरी कह सकते हैं भाई। यहां पर ये पटरी हो जाएगा भाई। ये क्या हो गया, तो कहेंगे पटरी हो जाएगा। चलिए यहां पर, और यहां अब आपको बताना है क्या, कह रहा जिस तरह पटरी कामा रेल ट्रेन से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, कहेंगे ट्रेन से संबंधित है, तो उसी तरह बस से क्या संबंधित है। देखिए बस से क्या संबंधित है भाई, देखिए जैसे ट्रेन क्या होती है भाई, पटरी पर चलेगी, मतलब क्या, रेल पटरी पर चलेगी, उसी तरह बस कहाँ चलेगी भाई, तो कहेंगे सड़क पर चलेगी। कहाँ चलेगी भाई, सड़क पर। और कौन सा ऑप्शन, यहाँ पहला और तीसरा दोनों है भाई, यहाँ पर हम दोनों को सही मारेंगे। ठीक है, पहला और तीसरा दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक ही होना चाहिए भाई, एग्जाम में आपका एक ही रहेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सीरीज से है, सीरीज से आपका क्वेश्चन एक जो है 100% छपेगा, तो सीरीज पर ज्यादा ध्यान देना भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या है मान, इसमें सबसे पहले लॉजिक ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक के बाद 3, मतलब एक अंक छोड़ते जा रहे हैं। 3 के बाद 4 छोड़े 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ गया, 7 आ गया। 7 छोड़ेंगे तो क्या, सॉरी 8 छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे 9।
मतलब यहाँ पर विषम संख्या लिखा जा रहा है, 1 3 5 7 9 11, उसके बाद क्या हो गया भाई 13। इसका मतलब आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो पहला। मतलब यहाँ विषम संख्या का लॉजिक लग रहा है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है संबंध भाई, कह रहा है यदि दूध का संबंध पानी से है तो घी का संबंध किससे होगा। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए दूध का संबंध कह रहा पानी से है। अब देखो दूध की मात्रा आप जानते हैं मिलावट होता है, पानी डाला जाता है भाई। दूध की मात्रा को अगर हम बढ़ाएं, क्वांटिटी बढ़ा दे भाई पानी डालकर तो बढ़ जाएगा। उसी प्रकार घी को अगर बढ़ाना हो तो अब क्या मिलाया जाएगा, तो घी को मिला भाई, घी को बढ़ाना मतलब उसकी मात्रा को ज्यादा करना हो गया तो कहेंगे वनस्पति को मिलाएंगे। वनस्पति में क्या आएगा भाई, कहते हैं डालडा, रिफाइंड वगैरह ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। कैसे, फिर से एक बार देख लेना, क्योंकि दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग पानी मिलाते हैं, मतलब ज्यादा करने के लिए। उसी प्रकार घी की मात्रा को बढ़ाने के लिए वनस्पति, वनस्पति में आपका डालडा या रिफाइंड ये सब आएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है भाई, ये भी आपका सीरीज से ही है। चलिए इसमें देखें, यहां पर क्या कह रहा है भाई, एन पी यक्स, उसके बाद क्या है तो कहेंगे एल क्यू डब्ल्यू, उसके बाद है जे आर वी। आपको बताना है यहां पर कौन सा अक्षर अगला होगा। तो चलिए कोड कर लेते हैं। देखिए कोड कर लें, देखिए कोडिंग से और थोड़ा आसान बन जाता है, बाकी तो आप नंबरिंग के इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, अल्फाबेट के अनुसार भी भाई। तो एन का कहेंगे 14, पी का 16, यक्स का कितना होगा भाई, तो कहेंगे 24 हो जाएगा। कितना 24, एल का 12, क्यू का 17, डब्ल्यू का कितना तो कहेंगे 23 हो गया, जे का 10, आर का 18, वी का कहेंगे तो 22 कोड हो गया। चलिए संबंध जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले में देखिए 14, यहाँ पर 2 कम हो रहा है 12, यहाँ पर 2 कम हो रहा है 10, इसका मतलब है यहाँ पर 2 कम करेंगे कितना, कहेंगे 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। और 8 किसका मान होता है, यच का, और यच आपका एक ही विकल्प में दिख रहा है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई, वो सही हो जाएगा। लेकिन देख लें और इसके आगे 8 मिल गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है, तो कहेंगे 1 बढ़ रहा है 17, 17 से 1 बढ़ा 18, इसका मतलब 18 से 1 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 19 आ जाएगा। इसमें आगे मान देखिए 24, 24 से 1 कम हो रहा 23, 23 से 1 कम हो रहा 22, 22 से 1 कम होगा कितना होगा, 21 हो जाएगा। 8 का मान क्या होता है भाई, कहेंगे यक्स, 19 किसका है तो यस का, 21 किसका है तो यू का, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा 49 विद्यार्थियों में रमेश का ऊपर से क्रमांक कह रहा भाई, ऊपर से क्रमांक कितना है, क्रमांक 16 है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। आपको देखिए पढ़ाया गया है रीजनिंग में, जब भी आपका क्रमांक पूछा जाएगा भाई और आपका प्रश्न में कुल देगा, तो यहाँ पर किसी का नीचे से पूछे, चाहे ऊपर से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से पूछा जाएगा, उसमें क्या किया जाता है भाई, कुल में 1 जोड़ेंगे, कुल में 1 जोड़ेंगे, उसके बाद जिसका ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से स्थान देगा भाई, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ऊपर से कह रहा है तो कह देंगे ऊपर से क्रम, ऊपर से क्रम, या लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहां पर ऊपर से क्रम। तो कुल कितना है, कहेंगे 49 प्लस का 1 माइनस कितना तो कहेंगे 16। 49 से 50 में से 16 घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 34 मान आ जाएगा। 34 कौन सा आंसर भाई, कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। देखिए मौखिक कर सकते हो भाई, कुल आपका दे रहा 1 जोड़ो 50, 50 में से 16 गया तो कहेंगे 34। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, कहेंगे 34 आ जाएगा। ठीक, एक प्रश्न मैथ में छूटा था, चलिए उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा वहां पर था भाई, एरर था, उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ चलिए इस प्रश्न को देख ले भाई। यहाँ पर A, C का 50% अधिक है भाई। यहाँ पर क्या है भाई, थोड़ा अधिक लिख दिया गया समय। ठीक है, A, C का 50% अधिक है और B, C का 25% अधिक है। तो यहाँ पर आपको बताना A, B से कितना प्रतिशत अधिक है, A, B से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए देखिए 3 मान है भाई, A है, B है और C है। अब देखिए A किससे अधिक है 50%, तो C से कह रहा है,
और बी किससे अधिक है भाई, तो कहेंगे यहां पर सी से ये भी अधिक है भाई, सी से ही है। चलिए देखते हैं, इसका मतलब लास्ट वाले मान को मान ले हम 100, कितना मान ले भाई 100। अब आपका ए कह रहा सी से कितना अधिक 50%, तो इसका मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 150। बी का मान अगर कहें इससे 25 अधिक है तो 25 अधिक का मतलब 125 हो गया भाई, ठीक है। अगर आप इसको मान को छोटा करना चाहें तो छोटा कर ले, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए देखेंगे इसको आगे कैसे करना है। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है यहां पर ए कामा बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ए जो है बी से कितना अधिक है, तो बताएंगे कितना अधिक है भाई, कहेंगे 25 अधिक है। कितना अधिक है भाई, तो 25 अधिक है। तो देखिए अधिक या कम के लिए हमने बताया था प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना, तो लिखेंगे 25। यहाँ पर हमने बताया था जिसके साथ से या का लगा रहेगा वो हमेशा बटे में रखा जाता है मान, तो का किससे किसके साथ लगा, बी, तो बी का मान कितना, कहेंगे 125 है भाई। अब गुणे का कितना भाई, तो कहेंगे 100%। 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा भाई, 20% आएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, 20%। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। थोड़ा यहाँ प्रश्न में भाई थोड़ा एरर था, इसके अकॉर्डिंग इसमें विकल्प भी गलत है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, कहेंगे तो 20% आ जाएगा, और 20% आपका क्या, तो राइट आंसर। यहाँ पहला ऑप्शन इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए जितना बताया गया है आपका प्रश्न अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला चलेगी और अच्छे से इसको तैयार करते रहना भाई, ठीक है। और ताकि आपका बेस जो है, देखिए बेस तो आपका स्टार्ट से हम लोग पढ़ाई है, तो आप इस पर भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा आपका भाई अच्छा रहेगा, लाभदायी रहेगा, ठीक। एग्जाम के पहले पहले आपका सब कुछ खत्म किया जाएगा, वो चाहे मैराथन लेके और मतलब और भी जितना रहेगा सिलेबस, ठीक है भाई। रीजनिंग और मैथ 20 में 20 आपको दिलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेहनत पे ही भाई, अकेले ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार अगर वर्दी पहनना है तो आपका भी भाई सपना होना चाहिए भाई कि हम भी मेहनत करेंगे। नहीं, सपने के साथ साथ क्या सपना साकार करना है तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, अकेले काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।